मैंने कभी किसी इलेक्शन को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। बारामूला के पार्लिमानी नतीजों के बाद तो मैं अब अगर लेता भी था थोड़ा बहुत तो बिल्कुल नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ गांदरबल के लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि जिस तरह उन्होंने मुझे 2008 में खिदमत करने का मौका दिया, उस तरह दोबारा इस साल मुझे एक मौका उनकी खिदमत करने का देंगे। हराम हलाल का सिलसिला तो उन्होंने शुरू कर दिया 1947 में, जब मरहूम शेख साहब को पहले चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाया गया जम्मू कश्मीर का और फिर हिंदुस्तान के साथ जुड़े, तो तब हलाल था इलेक्शन। जब वो वजीर आजम बने तो तब हलाल था। जब वजीर आजम से उनको हटाया गया तो फिर इलेक्शन 22 साल के लिए हराम हो गया। 22 साल तक वो राजकुमारी की बात करते रहे। उसके बाद 75 में वजीर आजम से वजीर आला बन गए, फिर इलेक्शन हलाल हो गया उनके लिए। और उसके बाद 87 में जब यहाँ जमात इस्लामी और दूसरी जमात इस्लामी कोई पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रही है। सैयद अली शाह गिलानी साहब मरहूम बहुत पहले से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थे, मगर 87 में हलाल को हराम किसने बनाया है जमात के लिए इलेक्शन को, या दूसरी जमातों के लिए, या मफ के लिए? तो जब 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धांधलियां की इलेक्शन में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई तीसरा फोर्स सामने आ जाए, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने अपने साथ मिलाया। तो जब तीसरा फोर्स सामने आया माफ की शक्ल में, तो उन्होंने धांधलियां की, जिसकी वजह से जितनी भी और जमातें पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहती थी, उनके लिए उन्होंने इलेक्शन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और तब से ये जो हलाल हराम का सिलसिला तो इन्हीं का शुरू किया गया। 22 साल तो ये लोग इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे। कह रहे थे हमने राजकुमारी करानी है, हमने जम्मू कश्मीर को आजाद करना है, हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, और इलेक्शन लड़ना हराम है। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। जमहूरियत ख्यालात की जंग है और इसमें जब जो चाहे आ सकता है। और उनको मैं तो सरकार से ये भी कहती हूँ, उनका बैन हटाया जाना चाहिए। उनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एसेट्स हैं जो आपने फ्रीज किए हैं, कन्फिस्केट किए हैं, उनको डीफ्रीज किया करना चाहिए, उनको वापस करना चाहिए। तो ये बड़ा अफसोस वाला बयान है ये हलाल हराम इलेक्शन को के बारे में कहना। तो मुझे लगता है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है, उन्हीं का है ये कॉल रहा है कि जब उनको कुर्सी मिलती है तो इलेक्शन हलाल हो जाते हैं, जब कुर्सी छूट जाती है तो इलेक्शन हराम हो जाते हैं।